हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। बच्चों, बंदर की समझदारी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आज की कहानी है एक समझदार बंदर और एक मूर्ख मगरमच्छ की। एक जंगल में एक नदी के किनारे पर एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोनू। उस बंदर का ना तो कोई दोस्त था और ना ही कोई संगी साथी। वह बंदर बस अकेला ही दिन भर पेड़ पर बैठा रहता था और बैठा बैठा नदी की लहरों को गिनता रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ अचानक नदी से निकलकर नदी के किनारे ठंडी ठंडी रेत पर आराम करने के लिए आकर लेट गया। बंदर अकेला तो था ही, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मगरमच्छ से दोस्ती कर लूं। बंदर ने पूछा, मगरमच्छ भैया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मगरमच्छ ने कहा, क्यों नहीं भैया, तुमसे दोस्ती करने में तो मुझे फायदा ही है, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह तो जामुनों का भंडार है, मैं तुम्हें रोज मीठे मीठे जामुन खिलाऊंगा। तो मगरमच्छ बोला, हाँ हाँ, अब हम दोनों पक्के दोस्त हैं। अब बस रोज मगरमच्छ नदी के किनारे पर आता और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन देता, और इस तरह उन दोनों में दिन पर दिन दोस्ती पक्की होती चली गई। फिर वह बंदर कभी कभी उसके लिए आम, खरबूजे, सेब ये सब भी ले आता था। इन्हें खाकर मगरमच्छ बहुत खुश होता था, और कभी कभी मगरमच्छ बचे हुए फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी काफी लालची थी। वह मगरमच्छ से पूछती थी कि इतने स्वादिष्ट फल आप कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने फिर उसे पूरी कहानी सुनाई कि ये फल तो मेरा दोस्त बंदर मुझे रोज देता है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे दोस्त तो बहुत कम मिलते हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि जब ये फल इतने स्वादिष्ट हैं तो सोचो इनको खाने वाला बंदर कितना मीठा होगा, मुझे तो बस बंदर का दिल ही खाना है। तो मगरमच्छ बोला कि मैं अपने दोस्त का दिल कैसे निकाल सकता हूँ? तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस बंदर का दिल ही खाना है। तो फिर अगले ही दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानकर बंदर के पास गया और बोला कि मेरी पत्नी तुम्हारे मीठे मीठे फल खाकर बहुत खुश हुई, उसने आज तुम्हें खाने पर बुलाया है, चलो मेरे साथ, वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन पका रही है। मगरमच्छ से अपनी तारीफ सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बंदर बड़े मजे से जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में बातों बातों में ही बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बना रही है? तो मगरमच्छ बोला कि वह तुम्हारी पसंद की ही सब चीजें बना रही है। यह सुनकर बंदर और भी खुश हुआ। उसने मगरमच्छ से कहा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। परंतु मगरमच्छ बड़ा ही मूर्ख था, उसे बंदर पर दया आ गई। वह बोला कि बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर बोला कि अरे दोस्त, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर रखते हैं। तो अब बंदर बोला कि हमें अब वापस नदी के किनारे पर जाकर दिल लाना पड़ेगा। तो मगरमच्छ ने कुछ भी नहीं सोचा और बंदर की बात मानकर वापस चल दिया। और जैसे ही दोनों किनारे पर पहुंचे, वैसे ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला कि जा धोखेबाज मित्र, वापस चला जा, तूने अपनी पत्नी के कहने में आकर अपना दोस्त और दोस्ती दोनों खो दी। फिर बंदर आगे बोला कि तू धोखेबाज होने के साथ साथ मूर्ख भी है। क्या कोई प्राणी अपने दिल को अपने शरीर से अलग रख सकता है? ऐसे धोखेबाज और मूर्ख मित्र से मुझे दोस्ती नहीं रखनी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी लालची और धोखेबाज लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, और हमें मुसीबत के समय हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसा कि उस बंदर ने किया और अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।